आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम देही सतह तक पहुंचना काबिल फख्र। सांबा के पल्ली पंचायत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब, कहा नौजवानों को मुसीबतों से दिलाएंगे निजात। यूटी में तरक्की के अमल को रफ्तार देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स शुरू। वजीर आजम ने बानेहाल काजीगुंड रोड टनल का किया इफ्तिताह। किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद। जम्मू कश्मीर की तरक्की में दिलचस्पी दिखाने पर पीएम मोदी के साथ इजहार तशक्कुर। पंचायती मेंबर्स समेत दिगर लीडरों का रद्द अमल। बाज सियासी लीडरों ने किया मायूसी का इजहार। पुलवामा के पाहू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर। अब तक 3 मिलिटेंट हुए हलाक। फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। हौसला हो तो जिस्मानी माजूरी मकसद के हुसूल में नहीं बनती रुकावट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सरकारी वकील मुकर्रर नाबीना एस सिंह इसकी मिसाल। माजूर अफराद की बहबूद के लिए मजीद इक़दामात करने पर जोर। और श्रीनगर में स्कूलों का वक्त तब्दील करने पर वालिदैन में नाराजगी। ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने के लिए किए गए इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत। लड़ी शाह का खास तबसरा। सुकून शहर बदलो वुखवाक। सुकून शहर बदलो वुखवाक। अथ पेठ लुक गई ना रज़साक। अथ पेठ लुक गई ना रज़साक। सुकून शहर। सबसे पहले बात पीएम के जम्मू दौरे की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सांबा में पल्ली पंचायत के मंच से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। वजीर आजम ने आज वर्चुअल तरीके से पावर प्रोजेक्टों के कामों की शुरुआत भी की। 108 जन औषधि सेंटरों का भी इफ्तिताह किया और जमीन के रिकॉर्ड्स के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल का इजरा किया। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वादा किया कि उन्हें अपने आबा और अजदाद की तरह गम, तकलीफें और मुश्किलात नहीं झेलना पड़ेंगी। पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सांबा के पल्ली गांव में नेशनल पंचायती राज डे की तकरीर में शरीक हुए। जम्मू कश्मीर के हजारों पंचायती नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। पंचों सरपंचों के अलावा डीडीसी, बीडीसी अरकान, चेयरमैन और मकामी लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे और इसी मंच से पीएम ने पूरे मुल्क की ग्राम सभाओं से खिताब किया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा था। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पंचायती राज डे मनाया जाना इस बात की निशानी है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल फख्र है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम देही सतह तक भी पहुंच चुका है। पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। चुने हुए
जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहूंगा, पंचायत हो या पार्लियामेंट, कोई काम छोटा नहीं है। अगर पंचायत में बैठ करके मैं मेरे देश को आगे ले जाऊंगा, इस संकल्प से पंचायत को आगे बढ़ाएंगे तो देश को आगे बढ़ने में देर नहीं होगी। यहाँ पीएम मोदी ने अमृत सरोवर मिशन का भी आगाज किया और नेशनल पंचायत अवार्ड की रकम जीतने वाली पंचायतों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। पीएम मोदी के मुताबिक हुकूमत पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत राज निजाम कायम नहीं किया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इंतखाबात आजादाना और पुरअमन तरीके से करके दिखाए हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। ये पल्ली पंचायत मुल्क की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है और इस मिशन को पूरे मुल्क में आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम के मुताबिक पल्ली वालों ने बता दिया है कि सबका प्रयास हो जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। पीएम ने कहा कि जमहूरी मैदान के अलावा तरक्की के शोबों में भी जम्मू कश्मीर नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बहुत से प्राइवेट इदारे और सनतकार जम्मू कश्मीर में अपना सरमाया मशगूल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में 70,000 करोड़ रुपए की ही निजी सरमायाकारी हुई थी और महज 2 सालों में 38,000 करोड़ रुपए सरमाया राग़िब कराने में हुकूमत कामयाब रही है। जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। इस अजीम शान रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ तरक्की का पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के अमल को रफ्तार देने के लिए आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है। इसी बीच पीएम मोदी ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि उनके पुरखों की तरह उन्हें जुल्म नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीरी अवाम अब तक बहुत नुकसान उठा चुके हैं और अब वादी के नौजवानों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। वजीर आजम ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखा। इन्होंने 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा बानिहाल काजीगुंड रोड टनल का भी इफ्तिताह किया। 8.5 किलोमीटर लंबा ये टनल खुल जाने के बाद मुसाफिरों को काफी सहूलत हो गई है। वजीर आजम ने इसी मंच से जिला किश्तवाड़ में दरियाए चनाब पर 850 मेगावाट के रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, मरकजी वज़रा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह ने भी इस प्रोग्राम से खिताब किया। पल्ली गांव के इस मंच से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अगरचे ज्यादातर पंचायती राज इदारों को मजीद मजबूत करने और जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने का ही जिक्र किया, ताहम इशारों में उन्होंने ये भी बता दिया कि सरकार कश्मीर में अमन कायम करने की कोशिशों में भी लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18, पल्ली गाँव, सांबा।
पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नजर इलाकाई सियासी पार्टियों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। एनसी का कहना है कि इन्हें पहले से ही कोई उम्मीद न थी, ताहम वो चाहते थे कि अवाम के हक में कोई पैकेज आए। वहीं पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी नुमाइंदगी से महरूम नहीं रखा जाएगा। इनका मजीद कहना था कि बीजेपी कई प्रोजेक्टों को बनाने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सराफ ने कहा कि चूंकि ये कोई सियासी दौरा नहीं था, ताहम कश्मीरी पंडितों को उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ खास बात होगी। कहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो रुकूमात आप दे रहे हैं, जमीनी सतह पर उसका अहाता करिए, जमीनी सतह पर वो देखिए। और बिजली के बारे में पानी हमारा हक हमारा और हम ही उससे महरूम हैं। ठीक है, नए प्रोजेक्टों के बारे में बात की, ये बहुत पहले से ही चल रही थी ये मामलात। अब इन्होंने इसका संग बुनियाद रखा, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। मगर आप देखिए कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर खासकर वैली में बिजली का क्या हाल है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑल पार्टी मीट हुई थी उस टाइम पे बहुत ही अच्छी बातें कही थी, दिल्ली की दूरी ख़त्म करने की बात कही थी, बट उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तब से हुआ आज लोगों को लग रहा था कि कोई ऐसा सीबीएम अनाउंस किया जाएगा जिससे यहाँ लोगों को जो घाव लगे उस पर मरहम लगे, वो भी नहीं हुआ। कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। प्रोजेक्ट्स की जो इनॉग्रेशन हुई, आपको ये मालूम ही होगा कि इसमें 2 खास प्रोजेक्ट्स हैं जो यूपीए सरकार में हुए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ ऑनरेबल पीएम से कि वो हमारे यहाँ कश्मीर में भी आए, हम भी स्वागत करेंगे। उस टाइम एक हमारे को बहुत अच्छा पैकेज दे दे जिससे मेरा यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो के हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की इश्यूज़ है, चाहे वो इनके हमारे जो कैजुअल लेबर्स है उनके इश्यूज़ है, और उसके साथ में जो कश्मीरी पंडितों की विस्थापित, मेरे को लगता है मेरे दिमाग में ये भी है कि शायद ऑनरेबल पीएम इसके बाद में जो टूर बनाएंगे, जो कश्मीरी पंडित के रिलेटेड अगर बात होगी या लेबर्स के रिलेटेड बात होगी या अनएम्प्लॉयड यूथ के रिलेटेड बात होगी, शायद वो कश्मीर में टूर करके कश्मीर के यहाँ पर आके शायद कश्मीर में उस चीज़ की अनाउंसमेंट करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडरान और साबिक नायब वजीर आला कवींद्र गुप्ता ने आज वजीर आजम की तकरीर की तारीफ की। अपने खिताब में पीएम मोदी ने देही तरक्की, किसानों के फलाह बहबूद, खवातीन को बाख्तियार बनाने और रोजगार की फराहमी पर तवज्जो मरकूज रखी। पीएम की तरफ से नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाने की कश्मीरी नौजवानों से अपील को सराहा जा रहा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि पीएम मोदी को सब की फिक्र है और वो किसी से किसी किस्म का इम्तियाज नहीं करते। पंचायती राज को फोकस करके प्रधानमंत्री जी ने इस पर सारी अपनी बात कही है, और खास करके जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कवार और रटले प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके और इसके साथ ही जो ये बनहाल काजीगुंड रोड है उसका लोकार्पण करके इस तरह से पंचायत को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि 70 सालों में पहली बार यहाँ पर पंचायत की जो 3/3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो बनी है, तो उसके लिए एक प्रयास जारी है कि गांव तक ये जो व्यवस्था है ये डेवलपमेंट पहुंचे। इसी कारण से प्रधानमंत्री इस चीज़ पर फोकस किया। इन्होंने आज पंचायत पर उसने कोई पॉलिटिकल उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन एक बात उन्होंने कही, कश्मीर के नौजवानों को बोला कि आप मुख्यधारा में आओ, हम आपके साथ हैं। कितना बड़ा मैसेज है। देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, पॉलिटिकल बात करने का मतलब ही नहीं था। नंबर 2, और ख़ास करके आज जो व्यवस्था कश्मीर में बनी है 70 सालों में, उसी के कारण से यहाँ पर तबाही हुई थी। आज ज़रूरत है कि कश्मीर का नौजवान आगे आकर के इस चीज़ को करे। सर, किस तरह से लेते हैं आप इसको? ऐसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज की जो विजिट है ये ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। आप देखिए, जिस जम्मू कश्मीर को पिछले 65 वर्षों में केवल 17,000 करोड़ रुपए का, जहां केवल इंडस्ट्रियल विकास था, उसको प्रधानमंत्री जी 35,000 करोड़ तक ले गए।
साफ शब्दों में बोलिए, क्या ये शुरुआत तो नहीं है आगे के असेंबली इलेक्शन के लिए? बिल्कुल तो नहीं बजाया आपने? ऐसा कि 26 मई 2014 से लेकर आज तक और 5 अगस्त 2019 से आज तक हर दिन जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा में एक पृष्ठ जुड़ा है। आप देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आज आप देख रहे हैं जो पूर्ण हुए हैं, इनको करने में भी 2-2 साल लगे। ये विकास का एक बहुत बड़ा सोच है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद मुत्तू और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि सरमायाकारी की तजवीज़ पर दस्तखत हो जाने और कई प्रोजेक्टों के इफ्तिताह से जम्मू कश्मीर के लोगों को अरसे तक फायदा मिलता रहेगा। दोनों शहरों के मेयर्स ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में दिलचस्पी दिखाने पर पीएम मोदी के साथ इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने सांबा की पल्ली में मुनक्किदा रैली में शिरकत के दौरान हमारे नुमाइंदे से बात की। मुत्तू साहब से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, एक रैली है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? इसे नेशनल पंचायती राज दिवस है आज, और जो ग्राम राज का एक ख्वाब रहा है, एक विजन रहा है ग्राम राज का, उसमें एक बहुत अहम दिन है आज कि वो जो विजन है कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है ज़मीनी सतह पर मजबूत हो। देखिए, सारे एरियाज पे करना पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारा एक बहुत अहम सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। हम सबकी यही उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ें और उसके लिए कंड्यूसिव पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी रहे, इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी रहे, एक रेगुलेटरी एटमॉस्फेयर भी फैसिलिटेट हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक पॉलिटिकल विल हो, एक नियत हो, तो इन्वेस्टमेंट्स ये सारी चीजें फॉलो करती हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे चल रहे हैं, रोड्स पे काम चल रहा है। आपको लगता है कि इस पे नजर रहेगी कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है और क्या उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का बहुत सारा झमेला बीच में रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है, झमेले को हम निकाल रहे हैं। झमेला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिस्टम को ठीक किया है वो ठीक कर रहे हैं। 900 करोड़ के काम यहाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्मार्ट सिटी के लगे हुए हैं, बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 50-60 काम कंप्लीट हो गए हैं, जो 30-40 काम रहेंगे वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होंगे। सुरेंद्र अंबरदार हैं, कश्मीरी माइग्रेंट लीडर हैं, वो यहाँ पे है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? जो कश्मीरी हिंदू की बात है, आप जानते हैं कि 3-4 जो बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 2-4 साल में। एक डोमासाइल लॉ 1944 से लेकर जो भी कश्मीर से आया हुआ है, विस्थापित है, कहीं भी विश्व में रह रहा है, 1944 से लेकर अगर कोई भी उसके पास डॉक्यूमेंट है तो वो अब जम्मू कश्मीर का डोमासाइल हो सकता है। जो डिस्ट्रेस सेल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है वो भी एक महत्वपूर्ण और रेवोल्यूशनरी कदम था। कश्मीर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें 3000 लोगों के पास हमारे पास प्रोविजन पिछले सरकारों ने नहीं दी, बजटरी प्रोविजन, उनको प्रोविजन भी मिला है। और 6000 जो मकान है, क्वार्टर्स है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए इस साल उनको दे दिए जाएंगे। अब एक्सपेक्टेशंस का अंबार है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ नाम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत, और इन बिंदुओं को वो जरूर छुएंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, पल्ली, जम्मू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की खवातीन से वादा किया कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें खुद इन्हसार बनाने के लिए मजीद इक़दाम करेगी। इन्होंने बताया कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में खवातीन को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। पीएम मोदी का खिताब सुनने के लिए पल्ली के जलसे में जमा खवातीन काफी खुश नजर आईं, जिस पर पीएम मोदी ने खवातीन के सिलसिले में बहुत देर तक बात की। पीएम की रैली के बाद जम्मू के हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक खवातीन से दूबदू बातचीत करके उनके तासुरात जानने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच में बहुत सारी चीजों को छुआ और खासकर जो पंचायत को किस तरह एम्पावर करना है। हाँ, उन्होंने महिलाओं के बारे में, उन्हें आगे पहुंचाने के बारे में बात की जी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को चलाना है और देश को भी अच्छे से चला सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है उनको भी पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए। हाँ, अगर कोई चाहता है तो जा भी सकता है, क्योंकि महिलाओं के साथ जहाँ जनता जाएगी। अच्छी बात बताई उन्होंने, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि हमारा अब उम्मीद मिशन चल रहा है, हमारी महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इस मिशन को स्टार्ट होने के बाद वो घर से आना जाना स्टार्ट किया है, बैंक में जाना। हमें बहुत सपोर्ट है मोदी जी की। हमें ये आज हमारे जम्मू कश्मीर में सांबा में मोदी सर आए हैं
हमें इनकी बहुत अच्छी बातें लगी। फर्स्ट बात तो ये जो जम्मू कश्मीर बेरोजगारों को उन्होंने काम के लिए बोला, फर्स्ट पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के ऊपर तो मैं वैसे ही काम कर रही थी, तो अब क्या है, मोदी जी ने जो इस तरह बात की, क्या लगता है? मोदी जी ने जो बात की है तो अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का ताज बनेगा और जो इंडिया है हमारा, वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब सुपर पावर बनेगा। पल्ली में पीएम मोदी का खिताब सुनने के लिए पंचायत मेंबरान भी कसीर तादाद में यहां पहुंचे थे। नेशनल पंचायत डे की तकरीब में शामिल होने के लिए वादी से भी पंचायती अरकान पहुंचे। वजीर आजम ने इस दौरान पंचायत मेंबरान के मसाइल और तवक्कात को छूने की कोशिश की। इस जलसे में शरीक पंचायत मेंबरान से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में आज उन्होंने पंचायत कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, उसमें सारा जो फोकस है उन्होंने पंचायत पर रखा। जो उन्होंने वहां बातें की, आपको क्या लगा इसमें? जी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का जो पंचायत राज दिवस है उसके ऊपर जो मोदी जी ने लगभग 20,000 करोड़ की घोषणाएं की हैं, और ये घोषणाएं जब ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होगी, वाकई में डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड दिखाई देगा। दूर दराज इलाके से आए हैं, क्या इश्यूज हैं, जो डिफिकल्टीज हैं जिसको लगता है कि अब इसका एड्रेस होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं सर। पहले तो जब मैं सरपंच बना था मुझे बहुत शौक था काम करने का, लेकिन सर एक तरह से हैंडीकेप बना दिया है मुझे। काम नहीं हो रहे हैं, सेक्रेटरीट के चक्कर लग रहे हैं, डीसी ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं, तो मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, लोग नाराज़ हैं। हमारी पानी की समस्या है, एक स्कीम चल रही है लौमरक की स्कीम जो 2011 से चल रही है, कि अगर आपने सरपंच को इतना सशक्त किया है, सरपंच को इतनी पावर्स दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनकी पावर्स कहाँ है? सिर्फ लोगों को दिखता है कि हाँ जी सरपंच के पास पावर है, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई पावर्स नहीं है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात, उन्होंने कहा कि नौजवान जो है मुख्यधारा में उनको आना चाहिए। क्या लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो जनरेशन इंडस्ट्री जब आएगी, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपको लगता है कि आगे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और जॉब क्रिएशन होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे JNK में कि रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि सर आने वाले टाइम में हमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें तो हाँ डेवलपमेंट हुई है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो 2014 से पहले JNK में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे। अभी JNK को 5 नए मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, 2 एम्स मिले हैं, तो हाँ ग्रास रूट लेवल पे हुआ है काम। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला पुलवामा के पाहू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में अब तक 3 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। ये इनकाउंटर आज बाद दोपहर उस वक्त शुरू हुआ जब पाहू मिलिटेंटों की मौजूदगी की सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया गया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद फौज की 50 RR और CRPF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और गोलियों के तबादले के दौरान मिलिटेंट मारे गए। पाहू इलाका श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर वाक़ है, ताहम इस दौरान शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में कोई खलल नहीं हुआ। वहीं मिरहामा कुलगाम में कल देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। इनकाउंटर के मकाम से भारी मकदार में असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक मिरहामा कुलगाम में कल बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिली कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद कुलगाम पुलिस, फौज और CRPF ने इलाके का मुहासरा किया और यहां एक इनकाउंटर शुरू हुआ और ये इनकाउंटर आज सुबह तक जारी रहा। पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि इस इनकाउंटर में जैश से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुए, जिनकी शनाख्त ज़बीउल्लाह और सुल्तान पठान के बतौर हुई है, जो कि साल 2018 से शोपियां और कुलगाम अजला में सरगर्म थे। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बानिहाल काजीगुंड रोड टनल का वर्चुअल रस्म इफ्तिताह किया और इस सिलसिले में वादी और टनल के इर्द गिर्द रिहाइश पजीर बाशिंदों ने इसे एक संग मील करार दिया। लोग हुकूमत की तरफ से इस तरह के इकदामात की सराहना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि ये टनल बन जाने से कई घंटों की मसाफत अब मिनटों में हो रही है और वक्त जाया नहीं होता। काजीगुंड के मकाम पर इस सिलसिले में कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे।
ये तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कश्मीर के लिए। जैसे वैली के लिए बहुत ही दिक्कत होता था पुराने टनल से, यहाँ टूरिस्ट आते थे, यहाँ डिफेंस आर्मी होता था, यहाँ आम जनता। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ जो ये टनल खुल गया अब ऑफिशियली, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ मतलब लोगों के लिए, सब के लिए। जैसे 10 मिनट का रास्ता भी बनाल का हमारा है, तो पहले हमारा 2-2 घंटा लगता था, 3-3 घंटा अगर जाम लगता था पूरा दिन लगता था। तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेशन किया है। जिला जम्मू की बिश्ना तहसील के गांव लालिया में आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे मकामी लोगों ने पुरअसरार धमाके की बड़ी आवाज सुनी। घरों से बाहर आकर लोगों ने देखा कि खेत में बड़ा घंटा बन चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी और पूरे गांव में दहशत फैल गई। धमाके के नतीजे में एक घर के तमाम शीशे टूट चुके हैं, मकान में दरारें भी आ गई हैं। धमाका क्यों और कैसे हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया। हमारा छोटा भाई इधर बाहर सो रहा था, तो उनके ऊपर सारे शीशे गिर गए, तो वो डरे हुए हैं मकान का इतना नुकसान देखकर। क्या लगता है किस चीज़ का धमाका होगा? सर अभी तक कुछ पुलिस ने भी नहीं क्लियर किया, हमें भी क्लियर नहीं हुआ धमाका किस चीज़ है। पर काफ़ी लोगों का कहना है कि उन्होंने मतलब कि एक ऐसी आवाज़ सुनी है कि क्योंकि लाइट बंद थी, सभी गांव के लोग छत पे ही सोते हैं। ये हमारे खेत में हुआ है, हमारे घर से कम मतलब 2 मीटर के फासले, 2-3 मीटर के फासले पे काफ़ी गड्ढा बढ़ गया था सर, और धुआं भी बहुत निकल रहा था। सुबह जब मौके पे हमने देखा धुआं काफ़ी निकला हुआ था, और लेकिन क्लियर अभी तक नहीं किया गया, किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है मौके की, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने अपनी भूख हड़ताल 2 दिन मजीद बढ़ा दी है। इन्होंने बताया कि इंतजामिया ने उनसे गुजारिश की है कि वजीर आजम का दौरा और साथ ही हफ्तावार छुट्टी है तो उनके मुतालबात पूरे होने में ताखिर होगी। मावा ने कहा कि इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल को 2 दिन मजीद बढ़ाया और अगर मंगल के 4 बजे तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो खुदकुशी कर लेंगे। वाज़ेह है कि संदीप मावा का मुतालबा है कि कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और दिगर कश्मीरियों के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन बिठाया जाए। मावा RMSA मुजामीन के सातिज़ा की बहाली का भी मुतालबा कर रहे हैं। इन टीचरों को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 2019 में बरतरफ कर दिया था। मेरी 2 डिमांड्स थी, एक जो कमीशन बनाना है जो मैसेकर्स कश्मीरी पंडितों के हुए, इनोसेंट मुसलमानों के हुए, इनोसेंट सिख्स के हुए, उसके प्रोब के लिए एक, और दूसरा रमसा टीचर्स को रीअपॉइंट करने के लिए। तो इनने कल लॉजिक दिया कि सिंस सैटरडे और संडे है और प्रधानमंत्री जी को आना है तो इस कारण थोड़ा डिले है, बिकॉज सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जम्मू गए हैं। तो इस कारण मैंने इस लॉजिक को समझा और मैंने अपने हंगर स्ट्राइक को जो 24 तारीख 4 बजे तक थी उसको 26 तारीख, 2 दिन का जो सैटरडे संडे का ही डिले रहा है उसी को 25 और 26 लिया है। तो 26 तारीख से मुझे उम्मीद है 26 तारीख 4 बजे तक मुझे एश्योर किया है कि वो हमें जो हमारी डिमांड्स है उनको पूरा करके हमें डॉक्यूमेंट देंगे, उसका ऑर्डर कॉपी देंगे। ये हर बार डिले नहीं होगा, ये एक बार डिले है, 26 4 बजे के बाद कोई भी डिले नहीं है। और किसी कारणवश अगर फिर से बहाना लिया गया तो जो मैंने वादा किया है आत्मदाह का, मैं 26 तारीख 4 बजे उस पर कंटिन्यू हूं और हंगर स्ट्राइक पे भी कंटिन्यू हूं। देहरादून में नेशनल पंचायती राज डे के तकरीब में जम्मू कश्मीर के 3 सरपंचों को एजाज पेश किया गया। अच्छी कारकर्दगी के एवज इन लोगों को तहनीत पेश की गई। कश्मीर खित्ते के आकनगाम पंचायत से नानाजी वातल को एजाज दिया गया और लट्टी सेरा के सरपंच मखन सिंह मनहास और कठुआ बरनौती ब्लॉक के सूरीलेन से सरपंच पिंकी देवी को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तराखंड की वजीर पंचायती राज रेखा आर्या ने ये अवार्ड्स पेश किए। जनता को धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है, मुझे ओहदा दिया है। और आने वाले टाइम में जैसे मैंने अपनी पंचायत में एक पंचायत मॉडल जिसका मुझे अवार्ड आज मैम की ओर से मिल रहा है, मैंने अपनी पंचायत में मॉडल पंचायत घर बनाया है। क्योंकि हमारे जैसे टूरिज्म के सेक्टर के हिसाब से कोई भी क्लाइंट जैसे जाते थे उनको रहने के लिए प्रॉब्लम आती है। हमारे एरिया में बहुत खूबसूरत एरिया है। मेरे पंचायत घर था, पंचायत घर बनाया, वहां 2 बेडरूम बनाया, बहुत अच्छे तरीके से उसको एस्टैब्लिश किया है। अब मेरी पंचायत में कोई जाता है तो रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आगे से बोलता हूं कि आप आइए मेरे पास, रुकिए एक दिन, आओ तो सही, आपको पता चले कि कौन सी पंचायत कहां है और कैसे लोग वहां रहते हैं। भगवान ने सुबह चाहा तो मॉडल पंचायत बनाकर मैं आपके पास फिर से आऊंगा।
अगर किसी को जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का जुनून है तो जिस्मानी माजूरी मकसद के हुसूल में रुकावट नहीं बन सकती। एक नाबीना वकील ने इसे साबित कर दिखाया है, जिन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सरकारी वकील मुकर्रर किया गया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला कठवा के एक दूर दराज इलाके लोहाई मल्हार के रहने वाले सूरज सिंह को इस साल 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू में सरकारी वकील के तौर पर मुकर्रर किया गया है। सूरज सिंह अपनी पैदाइश से ही बसारत से महरूम है। इन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम जम्मू में एक सरकारी नाबीना स्कूल में मुकम्मल की। इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। सूरज सिंह के लिए आम तलबा के साथ बाकायदा क्लासों में अपनी तालीम मुकम्मल करना कभी आसान नहीं था। इनका कहना है कि इन्हें क्लासरूम में दिए गए लेक्चर्स को याद करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि बहुत से मौके पर इतना आसान नहीं था। ताहम वो कहते हैं कि फैकल्टी के कुछ अरकान और इनके दोस्तों ने मज़ामीन सीखने में इनकी मदद की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने बतौर वकील प्रैक्टिस की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सूरज सिंह ने कहा कि इन्होंने अदलिया में मुस्तकिल मुलाजिमत हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। इन्होंने कहा कि इन्हें यूटी इंतजामिया ने सरकारी वकील के तौर पर मुकर्रर किया है। ताहम इनके मुताबिक वो एक आला ओहदे के मुस्तहिक हैं। तो पोस्टें जो आइडेंटिफाइड हैं गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन 2021 के अंदर, उस गैजेट नोटिफिकेशन का एनेक्चर सी आइटम 26 सीरियल नंबर 578 और 579 यानी 578 और 579 ये कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर अगर आपके हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहा है और अपने गवर्नमेंट असाइनमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और लोगों को अपने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को अपॉइंट करना है, आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को जो अपॉइंट कर सकते हो वो अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ 578 और 579 सीरियल नंबर जो नोटिफिकेशन के अंदर है। अब समझने की जरूरत यह है कि ये 578 और 579 है क्या। ये कहते हैं या तो आप अपॉइंटमेंट करते हुए विजुअली इम्पेयर्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर को एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंट कर सकते हैं। आप एडिशनल एडवोकेट्स की जो खाली सामी भर रहे थे, मैंने आपको कहा कि साहब 579 नंबर सीरियल जो वो कहता है कि आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल भी ब्लाइंड आदमी को आपको अपॉइंट करना है। सूरज सिंह का कहना है कि हुकूमत को माजूर अफराद की बहबूद के लिए बहुत से इक़दामात करने की जरूरत है। इनका कहना है कि हुकूमत ने बच्चों के लिए हजारों प्राइमरी स्कूल खोले हैं, लेकिन यूटी में नाबीना लड़कियों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बसारत से महरूम लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोलने की हुकूमत से अपील की। कोई एक स्कूल प्राइमरी शिक्षा देने के लिए जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूद नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में यदि एक स्कूल खुलवा देंगे विजुअली इम्पेयर्ड छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए, मैं सदा और सदा इस तरह के लोगों का आभारी रहूंगा। माजूर अफराद के साथ नॉर्मल लोगों के रवैये के बारे में बात करते हुए सूरज सिंह कहते हैं कि अगरचे माजूर अफराद बशमुल बसारत से महरूम अफराद के हवाले से माशरे की जहनियत में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन मजीद कुछ करने की जरूरत है ताकि वो आम लोगों के साथ बेहतर तरीके से खुद को एडजस्ट कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। उड़ी के गरकौट में एक शख्स का इल्जाम है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों ने उसकी बीवी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस नहीं दी। सिजेरियन ऑपरेशन से खातून को बच्चा हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिल जाने पर खातून अपने घर जा रही थी। मरीजा के अटेंडेंट इरशाद अहमद ने बताया कि अस्पताल के अमले ने उन्हें घंटों इंतजार करने पर मजबूर किया। वो अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस हासिल करने अस्पताल के बाहर खड़े रहे। 3 घंटों बाद भी अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर मरीजा को ले जाने के लिए उन्हें टैक्सी बुक करना पड़ी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तमाम एम्बुलेंस मरीजों के साथ रवाना हो चुकी थी। सिर्फ एक एम्बुलेंस को इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय रखा गया था। ये एम्बुलेंस में हम 12 बजे से बच्चे को बैठा 2:30 बज गए, लेकिन मैंने सीएमओ के पास गया, ड्राइवर को बोला, ड्राइवर में फिर मैं सीएमओ ने बोला कि आपको अभी 2 घंटे और इंतज़ार करने हैं, फिर आपको गाड़ी मिलेगी।
गवर्नमेंट एक तरफ से फैसिलिटी दे रही है और दूसरी तरफ से ये हमें तंग कर रहे हैं। मार्केट चेकिंग के दौरान मुतल्लिका अहदेदारों ने कस्बा बारामुल्ला में एक चिकन शॉप से बोसीदा मुर्गियां बरामद किया और मौके पर ही दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी गई। फूड एंड सप्लाईज, म्यूनसिपैलिटी, फूड सेफ्टी और पैमाइश के महकमों के अलावा टीम यहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने दुकान के अंदर मौजूद फ्रीजर से ड्रिज्ड चिकन बरामद किया। दुकानदार को वार्निंग देकर अफसरान ने ये चिकन तल्फ कर दिया। वो वहाँ पे गए, वो हमने पहले 2-3 केजी जब्त किए। उसके साथ साथ जब हमने चेकिंग स्टार्ट की, तकरीबन 1.5 क्विंटल चिकन जो हमने डिस्ट्रैक्ट किया और रिकवर किया और उस दुकानदार के खिलाफ हमने जुर्माना भी किया और उसको नोट्स भी दे दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपने दुकान को सफाई साफ सुथरा नहीं रखा, हम आने वाले कल में आपका दुकान सीज कर देंगे। उसने वो फ्रीजर में रखा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा बताया कि बिजली नहीं थी, यहाँ पे लाइट्स कम रहती है। बेशक लाइट भी कम रहती है, हम नहीं कहते हैं नहीं, यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है जितना उसको चिकन दिन में निकलता है उसको उतना ही रखना था फ्रीजर में। उसने तकरीबन 2 क्विंटल चिकन फ्रीजर में रखे थे जो बिल्कुल तकरीबन मुझे लगता है उसको 10 दिन हो गए थे, जो बिल्कुल खराब हुआ था, वही वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। आज तकरीबन 8,000 रुपया फाइन हुआ है। चिकन मिनिमम तकरीबन 1.5 चिकन हमने आज जब्त किया है, जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो वो चिकन क्या था, मतलब किया था उसमें पता नहीं चलता है कि वो कब किया, उन्होंने कब ज़बह किया। उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि पूरे मार्केट में वो बदबू फैली थी। नहीं, ये ड्राइव कंटिन्यू चलेगी ईद तक इंशाल्लाह। हम लोगों के साथ हैं, जहाँ पर भी उनकी मुश्किलात हैं हम उनके साथ। नूरीपुरा मागाम में काफी तादाद में बच्चों में चिकन पॉक्स जैसी बीमारी लाहक हो गई है। बच्चों के पूरे जिस्म पर दाने और खराश निकली हैं। जिस्म पर निकले हुए इन्फेक्शन से बुखार और खारिश भी हो रही है। नूरीपुरा में बच्चों के वालिदैन में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नूरीपुरा में एक निजी और एक सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादातर इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। अगरचे मागाम अस्पताल की हेल्थ टीम ने गांव का दौरा किया और बच्चों का इलाज मुआलजा भी किया, ताहम वालिदैन में अभी भी तशवीश पाई जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ उन बच्चों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि इन बच्चों की बीमारी का हर वक्त पता लगाया जा सके। बताना चाहते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कि वो यहाँ पे आए और एक कैंप 1-2 दिन का लगाए और सारे जो भी बच्चे हैं उनका मॉनिटर करे, स्क्रूटनाइज करे कि क्या क्या बीमारी है, ताकि इस बीमारी की जड़ तक जाए और उसको ख़त्म करे ताकि आइंदा ये बीमारी ना हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल टीम भेजी है, इस मेडिकल टीम को और बच्चों को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि मतलब इस बीमारी को रोकना चाहिए ताकि ये आगे और ना फैल जाए। डर लग रहा है कि ये बीमारी कहीं ज़्यादा ना फैल जाए, इसलिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेडिकल टीम भी उसकी तरफ तवज्जो दे। हमें बहुत डर लग रहा है इस बार कि ये फैल ना जाए, मतलब खतरा लग रहा है। और आइसोलेशन वगैरह के लिए उनको बोला है और वो आइसोलेट रहेंगे दूसरे बच्चों से ताकि बाकी बच्चों को ना फैले ये। और हमने जो हाइजीनिक मेजर्स वगैरह वो सब उनके पेरेंट्स वगैरह को बोला है। हमारे नज़दीकी वहाँ हेल्थ सेंटर है, उनको भी हमने बोला है वो सिचुएशन को पूरा जो है इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। हमने उनको एडवाइस दी हुई है कि अगर आपको ज़्यादा लगे कुछ तो अकॉर्डिंगली हमको इन्फॉर्मेशन करें ताकि हम उनको आगे से कुछ ट्रीटमेंट और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की बरसी पर करगिल के कई इलाकों में मातमी जुलूस निकाले गए। इस मौके पर अंजुमन जमीयत उलमा असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जुलूस करगिल टाउन में निकाला गया और हज़ारों लोग इसमें शामिल हुए। सियाहपोश अज़ादारों ने सीना कोबी और नोहाखानी करते हुए हज़रत इमाम अली की अज़ीमुश्शान शहादत को याद किया और हज़रत अली के नक्श कदम पर चलने की मुक़र्रीन से तलक़ीन की। वहीं हज़रत इमाम अली की यौम शहादत की मुनासिबत से सनकू के लंकरचे में भी मातमी जुलूस निकाले गए। इस मौके पर हुसैनी चौक में शेख मुर्तज़ा अंसारी ने खिताब किया और लंकरचे के मकतब साहिब जमा ने यहाँ ये नज़्म कराया था, जहाँ नौजवान अज़ादार बड़ी तादाद में शरीक रहे। उधर गुरैज़ के गुलशनपुरा बख्तूर में ज़ियारतगाह सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिताह किया गया। फ़ौज की जानिब से इस सिलसिले में एक नज़्म किया गया था। इस ज़ियारतगाह की तजदीद व मरम्मत का काम फ़ौज ने अंजाम दिया और आज BDC चेयरमैन और दूसरे अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में इस ज़ियारतगाह का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जनाब सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर भी चढ़ाई गई।
वहीं आज कौमी पंचायती डे के मौके पर गुरेज के डॉक बंगला में एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से यह तमाम किया गया था। इस तकरीब में सरपंचों, परचों, अवामी नुमाइंदों और सिविल इंतजामिया और फौज के एहलकारों समेत 80 से ज़्यादा मकामी लोगों ने शिरकत की। में लोगों ने गुरेज की तरक्की में शिराकतदारों के तौर पर यहाँ शिरकत की। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी जानिब से उठाए गए मसाइल ज़रूर हल किए जाएंगे। वहीं समनबल बद्रन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने यौम गुफरान का इनेकाद किया। इस पुरकार मजलिस में सीरत हज़रत अली और अज़मत रमज़ान के साथ साथ नात खां और शोरा ने गुलहा अक़ीदत पेश किए। मुख्तलिफ नशिस्तों की सदारत बतदरीब शहनाज रशीद, गुलाम हसन बाबा और सैयद बशीर कौसर ने की। इस पुरवकार मजलिस में गुलाम हसन बाबा और सैयद बशीर कौसर ने सीरती खुतबात पेश किए। मुशायरे में नुमाइंदा शायरों ने अपना नातिया कलाम पेश किया। वाज़ेह है कि यौम गुफरान की इस तकरीब में मौजूद शुरका ने दुआया मजलिस में भी शिरकत की, जो इस मुक़द्दस मजलिस का एक नुमाया पहलू था। वहीं मुक़द्दस माह रमज़ान को देखते हुए ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने पटन में आज मुख्तलिफ इलाकों की बेवाओं, यतीमों और गरीबों में खाने पीने के सामान तकसीम किए। म्युनिसिपल कमेटी पटन के सदर पृथ्वीपाल सिंह ओबरा ने 350 बेवाओं में ये राशन किट्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर ऑर्फन इन नीड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाज अहमद और दिगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। वहीं नेशनल पंचायती राज डे के हवाले से आज पुलवामा में भी इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। नक्स पुलवामा में तकरीब में DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की, जबकि तकरीब में पंचायती मेंबरान के अलावा काफ़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पल्ली से खिताब भी बराह रास्त देखा गया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने खुसूसी स्टॉल्स भी कायम किए थे। वहीं त्रेहगाम कुपवाड़ा के लोगों ने बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये इलाका घुप अंधेरे में है, जबकि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत से भी हम सब यानी अवाम परेशान हैं। संत निरंकारी मिशन ने बाबा गुरबचन सिंह महाराज की मुक़द्दस याद में खून की अतिया की खुसूसी मुहिम चलाई। इस सिलसिले में संत निरंकारी सत्संग भवन उधमपुर में बड़े पैमाने पर खून का अतिया वसूल करने के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया था। उधर पुंछ सिटी के बाजारों में आज चेकिंग ड्राइव चलाया गया। इस मुहिम के दौरान म्युनिसिपल काउंसिल के CEO की सरबराही में दुकानों पर छापे मारे गए। इस मौके पर बड़ी मकदार में पॉलीथीन के लिफाफे भी जब्त किए गए। रमजान के चलते दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो साफ शफाफ चीजें ही फरोख्त करें। श्रीनगर में स्कूलों का वक्त तब्दील करने पर वालिदैन में नाराजगी पाई जा रही है। बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाने और दिन भर उनकी मसरूफियात से इससे मनफी असर पड़ सकता है। वहीं हुकाम के मुताबिक इकदाम से ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हुकाम को इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। नाज़रीन, इस मामले पर लड़ीशाह अपने खास अंदाज में तबसरे कर रहे हैं। आप देखिए लड़ीशाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Sokulan şehir badlo vukvak Sokulan şehir badlo vukvak Atı petluk gayna razsak Atı petluk gayna razsak Sokulan şehir badlo vukvak Şuyen vanyen driktewa Tunsuli Şuryan vanyen driktewa tunsuli Sati bajgod lagi karing pipi Sati bajgod lagi karing pipi Ani sit şuryan vati sehat zak Ani sit şuryan vati sehat zak Sokulan şehir badlo vukvak Atı petluk gayna razsak Şuryan vaynaştı karnastı bambar Şuryan vaynaştı karnastı bambar Dohosti peyak sokulındır Dohosti peyak sokulındır टी चरती वयमन करन खाक
टीचर ते वयमन करन खक स्कूलन शहर बदलो वुखवाक अथ पेठ लुक गई नाराज साक गछन अम दपान ट्रैफिक जाम गछन अम दपान ट्रैफिक जाम अफसर पान शोंगन सेरता अफसर पान शोंगन सेरता तिमन छु आराम करुनुक हक तिमन छु आराम करुनुक हक स्कूलन शहर बदलो वुखवाक अथु पेठ लुक गई नाराज साक मात्र युवक टेन बच्चन यूथ बोर मात्र युवक टेन बच्चन यूथ बोर मन करुन पज अथु पेठ गोर मन करुन पज अथु पेठ गोर मत ट्यू जाना वारन पाक मत ट्यू जाना वारन पाक स्कूलन शहर बदलो वुखवाक स्कूलन शहर बदलो वुखवाक अथ पेठ लुक गई नाराज साक अथ पेठ लुक गई नाराज साक स्कूलन शहर बदलो वुखवाक